इश्क की दास्तां नागमणि। हे भोलेनाथ, बुलबुल तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ जा सकती? मोहिनी, अगर तुम्हें लगता है कि हमारे देव से कानूनी शादी करके तुम उसे पा लोगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। देव से हमारी अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के साथ शादी हुई है। उसकी पहली पत्नी हम हैं और एक पत्नी, एक माँ कभी नहीं हार सकती। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ, आपने कहीं बुलबुल को देखा क्या? आप लोगों ने देखा है? बुलबुल? वो तो अभी तुम्हारे और देव के कमरे की तरफ गई है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे पारो, कुछ बताओगे भैया? भोलेनाथ, कहाँ है बुलबुल? यहाँ पे भी नहीं है। हमें तो लगा था कि यहाँ होगी। हमें तो बहुत डर लग रहा है भोलेनाथ, पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची। सिर्फ बिना बताए तो कहीं भी नहीं जाती। भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। बुलबुल, पारो माँ, बुलबुल, शायद वो चला गया। आपसे ज्यादा देर दूर रह नहीं सकता मैं। क्या हुआ देव? क्या हुआ आपको? दूर रहना मुझसे। दूर रहना। बुलबुल, आपको हमारा एक काम करना है, करेंगी ना? क्या करना है? आप बस मुझे बताइए। ये खीर आपको जाकर गंदी आंटी को खिलानी है। लेकिन ये दूध किसके लिए? आपके पापा के लिए। क्या हुआ मोहिनी, डर लग रहा है क्या? कहाँ ना, दूर रहना। बुलबुल, 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 मुझे बचाओ। बुलबुल, मुझे बचाओ। हे भोलेनाथ, इसका मतलब बुलबुल इसके अंदर है। बुलबुल, मुझे डर लग रहा है माँ। बुलबुल, आप घबराइए मत, डरिए मत बेटा, हम यही है। माँ कुछ करती है। हाँ, आपको निकालेंगे हम यहाँ से। हम कुछ करते हैं। हम हे भोलेनाथ, तुम क्या करें? बस एक ही रास्ता है पारो। महाकाल
कौन है? बुलबुल, बेटा। माँ, बुलबुल, बुलबुल, माँ, बेटा, बेटा, आप ठीक तो है ना? माँ, आप आ गए मुझे बचाने। कैसे नहीं आती? हमारी बुलबुल मुश्किल में थी ना, हमें तो आना ही था। मेरी बच्ची। कहीं लगी तो नहीं? दिखाइए। बेटा, ये सब हुआ कैसे? हाँ, और अब यहाँ कैसे पहुंची? माँ, वो अरे ये क्या हो रहा है? चाची जी, सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप कहीं नहीं जाएंगी, यही रहेंगी। हाँ, हम देख के आते कि चाची जी को क्या हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, हम आते। ये क्या है चांदनी? अरे देविका दीदी, ये सब सवाल जवाब छोड़ो, अपनी जान बचाओ। चलो। ये क्या हो रहा है? बचाओ! कोई बचाओ! देविका, पारो! आ जाओ, पारो! बचाओ! 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 ये ऐसे खत्म नहीं होंगी। इन्हें खत्म करने के लिए इनके जड़ों को नष्ट करना होगा। बस भोलेनाथ, देव ठीक हो। मैंने कहा ना, बच्चे सो रहा हूं। ये आखिर जा कर रहे? ये भोलेनाथ, ये तो मोहिनी के कमरे के अंदर से। शुक्र है भगवान का, सब ठीक है ना? अरे हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते, मुझे बचाओ। बेटा देव, कैसे आओ?
सब जड़े यहाँ? पहले ही समझ जाना चाहिए था हमें। मोहिनी के अलावा इतना घटिया काम कोई कर ही नहीं सकता। अब हम इसका अंत करेंगे। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। मोहिनी के इस माया जाल को तोड़ने में मदद कीजिए हमारी, हमें आपकी जरूरत है। शक्ति दीजिए हमें। जय भोलेनाथ। हम बच गए, हम जिंदा हैं, हम बच गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये बार बार। मोहिनी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। वो बेचैन हो रही है, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। आज तो हमने मोहिनी को अपने देव से दूर कर दिया, मगर वो शांत नहीं बैठेगी। देव ने भले ही मोहिनी के साथ दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसकी पहली पत्नी हम हैं। और हम बहुत जल्द अपने पति को उस चुड़ैल के काले साए से दूर कर देंगे। ये क्या हो रहा है? जरूर पारो ने कुछ किया है, इस नागिन ने कुछ किया है। देखिए ना मुझे क्या हो रहा है। मुझे सब पता है मोहिनी, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ करिए ना, मुझे ठीक करिए ना। ये जड़ी बूटी है, इससे तुम ठीक हो जाओगी। मुझे पता है पारो ने किया है, क्योंकि
वो नहीं चाहती कि मैं और देव एक हो जाए। पर आप यहाँ कैसे? आप तो छोटी नागिन का पता करने के लिए साधना में बैठी थी ना? मुझे आना पड़ा मोहिनी, तुम्हारे लिए। मतलब इस समय पे एक मानव और चुड़ैल का मिलन नहीं हो सकता। इसमें देव को भी बहुत खतरा है। मेरी मानो तो देव के करीब जाने की सोचना भी नहीं। गुरु माँ, ये आप क्या कह रही हैं? इतनी मुश्किल से मैंने देव को पाया है, वापस से उसका प्यार नहीं खो सकती। मोहिनी, तुम समझ नहीं रही हो। 1 महीने तक तुम देव के करीब नहीं जा सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम कमजोर पड़ जाओगी और तुम्हें मारना एक तिनके को तोड़ने के बराबर होगा। आप चाहती हैं कि पारो को वापस से देव की जिंदगी में आने का मौका मिल जाए? उसे वैसे भी रह रह के उसकी यादें सताती हैं। मैं 1 महीना नहीं रुक सकती गुरु माँ, ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए देव जरूरी है। 1 महीने की बात है ना, बस मुझे देव को 1 महीने के लिए पारो से भी दूर रखना होगा। क्या करने वाली हो तुम? अगर मैंने गुरु माँ को बता दिया कि मैं संसार के नियम के खिलाफ जा रही हूँ तो ये मुझे रोक देंगे। मैं इन्हें नहीं बता सकती। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना तो तय है कि पारो और देव को मैं कभी पास नहीं आने दूंगी। और रही बात मेरी, मैं 1 महीना इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी साधना पर ध्यान दीजिए। ये मोहिनी आखिर करने क्या वाली है? देव, कितनी बार तुमसे कहा कि मुझसे दूर रहा करो, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए नींबू पानी लेकर आए थे। तुम्हें कैसे पता? पत्नी है तुम्हारी, अब मुसीबत के वक्त पत्नी पति का साथ नहीं देगी तो कौन देगा बताना? एक सेकंड। पहली बात ये कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, और दूसरी बात ये कि धोखे से शादी की तुमने हमारे साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी की हो, जरूरी ये है कि हमारी शादी हुई है। चलो अब ये सब ज्यादा मत सोचो और नींबू पानी पी लो, अच्छा लगेगा। लो। नहीं पीना है। हमारा वादा है तुमसे देव, बहुत जल्द हम तुम्हें मोहिनी के जाल से आजाद करवा देंगे। अगले 1 महीने तक तो उससे तुमसे दूर रहने का इंतजाम कर दिया है हमने, लेकिन वो जरूर अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रही होगी। थैंक यू भोलेनाथ जी, आपने पापा की शादी फिर से पारो माँ से करवा दी। वो चुड़ैल आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बुलबुल, मैं भी आई। जी जी, कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ आ गए हो। देखिए कैसा हंसता खेलता परिवार है हमारा। है ना? लेकिन मोहिनी के परिवार में पारो की कोई जगह नहीं है। समझ गई चीची। अब ध्यान से देखना। भगवान, देविका जी,
जी क्या हुआ आपको? देव, पारो, जल्दी आओ। अरे तुम समझ गई ना तुम्हें क्या करना है? हाँ जीजी। आप लेटो, लेटो। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। क्यों जिद कर रहे हो देव? थोड़ा सा पी लो। लो पियो। दूर रखो इसे। देव, इतनी देर से समझा रहे हैं ना, लो पी लो। जीजी, जी यहाँ भी नहीं है जीजी। क्या हुआ? मुझे जीजी को ढूंढना ही होगा। रंभा क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं। रंभा बात तो बता। रंभा पागलों की तरह मोहिनी को ढूंढ रही है। उसकी इस बेचैनी के पीछे कोई न कोई बड़ी वजह जरूर होगी। अच्छा सुनो, चलो तुम इसे जल्दी से खत्म करो, हम अभी आते हैं। लो आते हैं। बेवकूफ पारो।